गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अगर मेरा समय ख़त्म हो रहा है तो मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहता था। जो आपदा प्रबंधन कोष है उसमें गृह मंत्रालय क्या करता है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे ज़िले से आता हूँ जहाँ नदियों के कटाव से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। वहाँ एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ घाघरा नदी है। चाहे बलिया हो या गाजीपुर हो, गंगा और घाघरा नदी के किनारे जितने भी ज़िले हैं वहाँ के लोगों को कटाव से बड़ी परेशानी होती है। ये हर साल वहाँ की हजारों एकड़ ज़मीन कटाव में चली जाती है। जब हम लोग राज्य सरकार से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह केंद्र सरकार का मामला है और इसे गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन कटाव में जिन लोगों के खेत और घर चले जाते हैं उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? मैं चाहूँगा कि गृह मंत्री जी इस पर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि यह लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है। उनके पास न घर रहता है और न खेत रहता है। जब इस बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि उन्हें दिया जाएगा जो बीपीएल में हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब किसी का घर और खेत चला गया तो उसके पास तो कुछ न रहा ही नहीं, उससे बीपीएल कौन है? यह तो सबसे बड़ी समस्या है। वे लोग बेचारे आज भी किसी दूसरे के घरों में रह रहे हैं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूँ कि वहाँ हजारों लोग आज दूसरे के घरों में रह रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी समस्या कोशी की भी है। उससे जितने लोग वहाँ से हटे थे उन्हें आज तक बसाया नहीं जा सका है। मैं चाहूँगा कि लोगों के पुनर्वास की जो समस्या है इसके बारे में गृह मंत्री जी अपने भाषण में ज़रूर इसका जवाब दें। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, गृह मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि आप पर हम सभी लोगों को विश्वास है। आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आगे काम करेगा। लेकिन मुझे यह आशंका होती है, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि आपस में आपकी जो लड़ाई है उसकी वजह से आप अपना काम न रोकें। मैं देखता हूँ कई बार ऐसे होता है कि कई मंत्रालय इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगने लगते हैं। आज डिफेंस, गृह मंत्रालय और वित्त का वही हाल है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों के डर के मारे काम न करें और देश को इसके लिए भुगतना पड़े तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। महोदय, अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात आती है। आपने सही बात कही कि पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा पेचीदा मसला है। उसमें पैसा भी दिया गया है, विकास की भी कोशिश की गई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ
अपने मसले हैं। कहीं सेना राज है, कहीं अलग अलग तरह की अलगाववाद है और छोटे छोटे राज्य होने के बावजूद हर राज्य में 2-2, 3-3 और 4-4 घटक दल हैं जो अलग अलग विचारधाराओं से अपनी बात करते हैं। कोई हथियार उठाए हुए हैं, कोई शांतिपूर्वक तरीके से किसी चीज़ की मांग करता है, कोई अपने तरीके से करता है। हमारे 7 या 8 राज्यों में वे अपने तरीकों से अपनी बात रखते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर की समस्या बड़ी पेचीदा बन गई है। लेकिन इस बात से हमें संतोष होता है कि कुछ राज्यों में, जिनमें मिजोरम और सिक्किम प्रमुख है, हर तरीके से शांति आई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यदि आप देखें तो वहाँ की संस्थाएं जो या तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या आतंकवादी गतिविधियों में कहीं न कहीं सम्मिलित थे, उनमें से अधिकांश ने भारत सरकार के साथ समझौते किए हैं। कई जगहों पर हथियार डाल दिए हैं, कई जगहों पर बातचीत चल रही है, जिनमें उल्फा जैसे प्रमुख संगठन भी हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल में जो प्रगति आई है, हमारे हलदर साहब प्रमुख हैं, वहाँ के तमाम घटक दलों के साथ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के विकास में धीरे धीरे प्रगति आई है, मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भी कुछ चेतावनियाँ दी गई हैं कि यह मसले जटिल हैं और इन मसलों को समझ लेना कि बहुत आसान तरीके से सुलझा सकेंगे, यह निकट भविष्य में संभव नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अवश्य ही फर्क पड़ेगा। हम तो चलेंगे, हमारे नेता हैं और हम अपने नेता के पीछे चलेंगे, गर्व से चलेंगे। आप नहीं बता सकते कि हमारा नेता कौन है। हम अपने नेता पर गर्व करते हैं और उस नेता के पीछे हमेशा चलेंगे। मैं आपको बता दूं, आप अपने नेता के पीछे चलिए। वह जहां भी आपको लेकर जाता हो, उसी नेता ने दिल्ली में संसद का हमला भी करवाया था। इस बात को मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 2006 से पहले 2004 में हर साल इस देश में जितने बड़े आतंकवादियों की घटनाएं होती थी, उनके आंकड़े दीजिए। और 2006 के बाद, खास तौर से 2008 के मुंबई हमले के बाद इस देश में कितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके भी आंकड़े दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मुंबई हमले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और एक और बड़ा हमला है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, केवल 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जबकि आपके राज्य में 6 या 7 हर साल हुआ करते थे, जिसमें आज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आज उस तरह के हमले नहीं दिखते हैं जो आपके ज़माने में दिखा करते थे। लौह पुरुष के शासन में यह
देश सुरक्षित नहीं था। माननीय चिदम्बरम जी के शासन में यह देश आपके ज़माने की तुलना में 10 गुना ज़्यादा सुरक्षित है, 10 गुना ज़्यादा बेहतर सुरक्षा है और रहेगी। स्टॉप।